सैनिकों ने लोहे के हुक को भारी पत्थर की गेंद में फंसा दिया। दूसरे राजकुमार के युद्ध का आदेश मिलते ही तीरंदाज ने तुरंत ताले को तोड़ दिया, जो उस पत्थर की गेंद से जुड़ी हुई लाल रेशमी चादर को थामे हुए था। क्षण भर में ही वो विशाल लाल चादर एक अद्वितीय आभा के साथ मंचूरियाई सेना की ओर बढ़ चली। बहादुर माने जाने वाले मंचूरियाई इस तरह के अनोखे हमले को देख स्तब्ध रह गए। तेजी से उड़ती हुई लाल चादर को देख मंचू नेता तो कुछ पल को मानो चेतना खो बैठा। यहाँ तक कि तलवार नगरी की महारानी मां भी समझ न सकी कि उनके पुत्र के मन में क्या चल रहा था। जैसे ही चादर जमीन की ओर गिरने लगी, मंचू सैनिकों ने प्रतिक्रिया दी, पर वे भी उस तूफानी प्रहार को नहीं रोक सके। अगले ही पल वो लाल चादर सैनिकों की पंक्तियों में टकराई और भारी पत्थर की आदत से मंचू सैनिक रौंदे गए। चादर के नीचे के सैनिकों की बस टांगे बची, उनकी पैंट भीगी हुई थी डर से। लाल चादर ने पुराने डर को ढक दिया। जब तक वे उसे काट कर हटाते, डर और घबराहट फैल चुकी थी। और जब उन्होंने चादर को छुआ पाया कि उस पर कुछ भी नहीं था, तभी दूसरे राजकुमार ने अपने अंगरक्षकों से धनुष लिया, एक अग्निबाण उठाया और लाल चादर की ओर निशाना साधा। अग्निबाण जैसे ही उड़ा, मानो उपग्रह की तरह लक्ष्य भेद कर गया। लाल चादर पल भर में जल उठी। मंचू सैनिक जलकर राख हो गए। मंचू नेता क्रोध से काला पड़ गया। दृष्टि की यह मारक शक्ति देख बाकी सैनिकों ने भी चादरें काट डाली, पर इससे उड़ती चादरों पर भी आग लग गई। आकाश की आंख की ज्वाला अब गिरने को थी। मंचू सैनिकों के दिलों में डर चरम पर था, और उनका नेता डरा नहीं, बल्कि अपने शब्दों से सैनिकों में फिर से जोश भरा। डरे हुए मंचू सैनिकों की युद्ध भावना फिर जागी और उन्होंने दोबारा हमला किया। राज्य की सेना ने तुरंत रक्षात्मक मोर्चा बनाया। युद्ध भयंकर हो उठा।